नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिर्वेद विनय तिवारी आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये जानेंगे कि अपनी कुंडली, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप अपनी कुंडली में स्वयं देख सकते हैं कि यदि आप पुरुष हैं तो सुंदर स्त्री प्राप्ति का योग है कि नहीं, यदि आप स्त्री हैं तो सुंदर पति योग प्राप्ति का योग है कि नहीं। बहुत ही आसान भाषा में बताया जाएगा। बस आप अपनी कुंडली को खोल लें, किसी ऐप के द्वारा या किसी माध्यम के द्वारा आप अपनी कुंडली को खोल करके अपने लग्न चक्र को रख करके आप इसको सीख सकते हैं, इसको जान सकते हैं और अपनी कुंडली में स्वयं देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्त्री की कुंडली में पति का कारक ग्रह गुरु को माना गया है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। यदि आप अपनी कुंडली खोलकर बैठे हैं, यदि आप अपनी कुंडली देख रहे हैं, तब भी आसानी से देख सकते हैं। स्त्री की कुंडली में पति का कारक ग्रह गुरु को माना गया है और पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक ग्रह शुक्र को माना गया है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राशियां 12 होती हैं। 12 राशियां होती हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 12 राशियां होती हैं जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 12 राशियों का स्वामी कौन होता है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। इसको आप देख लेते हैं पूरा वीडियो, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि सुंदर पति योग की प्राप्ति का योग है कि नहीं, या सुंदर स्त्री प्राप्ति के योग हैं कि नहीं। आप 12 राशियों को जानते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या इत्यादि मतलब 12 राशियां होते हैं। 12 राशियों का स्वामी भी क्रम से होता है। ऐसा कि हम लोग जानते हैं कि मेष के मंगल, वृष के शुक्र, मिथुन के बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के गुरु, मकर और कुंभ के शनि और मीन के गुरु स्वामी होते हैं। अब इस स्वामी और राशियों को जानने के बाद हम लोग कैसे जानेंगे कि इसको कुंडली में कैसे देखें, तो एकदम आसान सा तरीका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग सम संख्या की कौन कौन होता है। सम संख्या हम लोग जानते हैं कि 2, 4, 6, 8, 12 ये सब सम संख्या हैं। विषम संख्या की कौन कौन होता है, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब विषम संख्याएं होती हैं। तो हमको भी यही ध्यान में रखना है। सूत्र आप लोगों को अभी बता दिया जाएगा कैसे देखना है और आप लोग को सिखा भी दिया जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि मेष, सम और विषम का ध्यान रखना है। सम राशियां कौन कौन होती हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम राशियां होती हैं। अब सम राशियों का 2 मतलब होता है वृष, इसको आप नोट कर सकते हैं। वृष राशि सम होता है, कर्क राशि सम होता है, कन्या राशि सम होता है, वृश्चिक राशि सम होता है, मकर राशि सम होता है और मीन राशि सम होता है। अब इसको हमको किसी पुरुष की कुंडली लेनी है और उसमें उसको देखना है। जैसा कि किसी भी पुरुष की कुंडली को ले सकते हैं, उसमें देखेंगे कि सप्तम भाव। अब देखिए 12 भाव होते हैं। आप लोग को पीछे की वीडियो में ये सब बता दिया गया है। आप अध्ययन की दृष्टि से या किसी जानने की दृष्टि से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आराम से अपनी कुंडली खोल करके देख सकते हैं। 12 भाव होते हैं। कोई भी राशि मतलब कोई भी अंक किसी भाव में लिखा रह सकता है। ये जन्म समय के लग्न के हिसाब से इसको रखा जाता है। तो सप्तम भाव मतलब लग्न से गिनना है, 7वें भाव पर जाना है। 7वें भाव में 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो या 8 लिखा हो या 10 लिखा हो या 12 लिखा हो, तो हम जान जाएंगे कि सम राशि है। 7वें भाव को देखना है। 7वें भाव में यदि समराशि हो, 7वें भाव में समराशि हो मतलब 2 हो, 4 हो,
6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, ये राशियाँ सप्तम भाव में हो। चाहे इनमें से मतलब इनमें से कोई एक होगी, आप इसमें से कोई एक ही राशि होगी, तो सूत्र यही है कि समराशि आपके सप्तम भाव में हो। और सप्तमेश, सप्तमेश मतलब होता है सप्तम भाव का स्वामी। ये आपको किस में देखनी है? पुरुष की कुंडली में। पुरुष की कुंडली में समराशि सप्तम भाव में हो। पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में समराशि हो, इसको जान लीजिए आप। और सप्तमेश, सप्तमेश मतलब सप्तम भाव का स्वामी। जैसा कि हमने आप लोग को राशियों का स्वामी बता दिए हैं कि वृष का स्वामी शुक्र होगा, कर्क का स्वामी चंद्रमा होगा, कन्या का स्वामी बुध होगा, वृश्चिक का स्वामी मंगल होगा। ऐसे मतलब समराशियां आपके सप्तम भाव में बैठी हों और उसका स्वामी जाकर के समराशि में ही बैठा हो, मतलब 2 में बैठा हो, जहाँ 2 अंक लिखा हो वहाँ बैठा हो, या 4 लिखा हो, या 6 लिखा हो, या 8 लिखा हो, या 10 लिखा हो, या 12 लिखा हो, मतलब इन 6 स्थानों में बैठी हों। और जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक शुक्र होता है। अब एक स्थिति और देखनी है आपको कि शुक्र भी जाकर के समराशि में बैठा हो। शुक्र भी जाकर के समराशि में बैठा हो, मतलब सप्तम भाव में समराशि हो, और सप्तमेश जाकर मतलब सप्तम भाव का स्वामी जाकर के समराशि में बैठा हो, और शुक्र जो कि शुक्र भी जाकर के समराशि में बैठा हो, तो सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है। उस जातक को सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है। और भी बहुत से योग हैं मतलब देखने के लिए। इसी योग से हम निर्णय नहीं कर मतलब पूरा निश्चित निर्णय नहीं कर पाएंगे कि मतलब सुंदर पत्नी मिलेगी कि ही नहीं, लेकिन ये सबसे सटीक उपाय है, इससे आप निर्णय कर सकते हैं। और भी योग देखे जाते हैं, उसको बता दिया जाएगा, उसको भी आप अपनी कुंडली में घटा लीजिएगा। यदि किसी के कुंडली में योग नहीं मिल रहे हैं तो आपको बहुत घबराना नहीं है, क्योंकि और भी तरीके होते हैं इसको देखने के लिए। और जैसा कि हम लोग जाने कि पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में समराशि हो, और सप्तमेश मतलब सप्तम भाव का स्वामी जाकर के समराशि में ही बैठा हो, और शुक्र समराशि में बैठा हो, तो सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है। अब स्त्री की कुंडली में देखेंगे कि सुंदर पति योग की प्राप्ति है कि नहीं। जैसा कि इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि यदि आपके 2 योग मिल रहे हैं, मतलब 2 ही प्रकार का बन रहा है या 1 प्रकार का बन रहा है, तो फल न्यून होता जाएगा। और इसके आगे अभी आपको समझा दिया जाएगा कि जो आप पूरे तरीके से आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं। अगर किसी स्त्री की कुंडली है, मान लीजिए स्त्री की किसी भी स्त्री की कुंडली है, अब उसमें क्या देखना है आपको? विषम राशि। विषम राशि जानते हैं कौन कौन होता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 मतलब कुंभ। इसको लाइन्स देख लीजिए। मेष, विषम राशियाँ होती हैं मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये विषम राशियाँ होती हैं। ये विषम राशियाँ जा कर के सप्तम भाव में बैठ जाएं, मतलब सप्तम भाव में 1 लिखा हो, 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, या 9 लिखा हो, या 11 लिखा हो, तो विषम राशियाँ ये जाकर के सप्तम भाव में बैठ जाएं। ये स्त्री की कुंडली में देखना है आपको, स्त्री के लग्न चक्र में देखना है। यदि सप्तम भाव में ये राशियाँ हैं और सप्तमेश मतलब सप्तम भाव का स्वामी जाकर के विषम राशि में ही बैठ जाए, सप्तम भाव का स्वामी जाकर के विषम राशि में ही बैठ जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विषम राशि 1, 3, 7, 5, 7, 9, 11 ये विषम राशियाँ होती हैं। इस विषम राशि में जाकर के सप्तम भाव का जो स्वामी है वो जाकर के बैठ जाए। और स्त्री की कुंडली में पति का कारक जो ग्रह होता है वो होता है गुरु। गुरु जाकर के बैठ जाए विषम राशि में ही। एक बार और इसको सुन लेंगे कि विषम राशि
सप्तम भाव में हो, विषम राशि सप्तम मेष मतलब सप्तम भाव का स्वामी विषम राशि में बैठा हो, या न करके मतलब जैसे तीनों प्रकार के योग मिलने चाहिए इसमें। और गुरु जो पति का कारक होता है इस तरह की कुंडली में, वो जाकर के सप्तम भाव में ही बैठ जाए, सुंदर पति योग की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप लोगों ने 2 सूत्र इसमें सीखा, दो सूत्र जाना। आप यदि कुंडली नहीं भी देखना जानते हैं तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि सुंदर स्त्री प्राप्ति के योग हैं कि नहीं, या कोई स्त्री है, कोई जातिका है, तो वो अपनी कुंडली में देख सकती है कि सुंदर पति योग की प्राप्ति के योग हैं कि नहीं। इसमें और भी तरीके हैं देखने के लिए, तो उसको भी आप लोगों को आगे बता दिया जाएगा। यदि किसी की कुंडली में ऐसा योग नहीं मिलता है तो और भी तरीके हैं, वो भी तरीके आप लोग को बता दिया जाएगा। और भी इसमें कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, पापक ग्रहों का दृष्टि, पापक ग्रहों से सप्तमेश सप्तम भाव, या सप्तमेश हो गया, सप्तम भाव हो गया, या पुरुष की कुंडली में शुक्र हो गया, ये पापक ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, या स्त्री की कुंडली में मतलब जातिका की कुंडली में गुरु सप्तम विषम राशि और विषम राशि का स्वामी जो है वो कहीं पीड़ित तो नहीं है, ये भी देखा जाता है मित्रों। यदि पीड़ित है तब भी मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कुछ अशुभ परिणाम दे सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। आपका हर प्रकार का प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आप लोग को स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, उस पे आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।